सोचिए, एक ऐसा दरवाजा जिसमें ना कोई ताला है, ना ही कोई हैंडल और ना ही कोई चाबी लगाने का रास्ता, फिर भी ये हजारों सालों से बंद है। ना किसी ने इसे आज तक तोड़ा, ना ही कोई इसे आज तक खोल पाया। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है इंडिया के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल की, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। उसके अंदर छुपे हुए राज की, जिसे कहते हैं वॉल्ट बी। केरला के एक शांत और स्पिरिचुअल शहर की त्रिवंतपुरम, यहाँ स्थित है एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ भक्ति का सिंबल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। लेकिन इसकी अमीरी का असली राज सदियों तक जमीन के नीचे दफन था। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस मंदिर के सीक्रेट वॉल्ट्स, मतलब की तहखानों को खोलने का काम शुरू हुआ। जब दरवाजे खुले तो वहाँ मौजूद लोगों के होश उड़ गए। जो उन्होंने देखा वो किसी फेरी टेल से कम नहीं था। वहाँ से निकले टन्स ऑफ गोल्ड, हीरे जवाहरात से जड़े हुए ऑर्नामेंट्स और ऐसे दुर्लभ रेयर सिक्के जो कि इतिहास में बहुत ही ज्यादा पुराने थे। एक्सपर्ट्स ने जब इसकी वैल्यू लगाई तो एस्टिमेट $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा ऊपर निकल गया था। इतनी दौलत कि शायद किसी देश की इकोनॉमी ही बदल जाए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्ट्स खुल रहे थे, एक ऐसा दरवाजा सामने आया जिसने सबके पैर रोक दिए। एक ऐसा वॉल्ट, एक ऐसा तहखाना जिसे खोलना तो दूर, उसे छूना भी मौत को दावत देना था। मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे मिलते हैं 6 रहस्यमय तहखाने, मतलब कि 6 रहस्यमय वॉल्ट, जिन्हें नाम दिया गया वॉल्ट ए से लेकर वॉल्ट एफ तक। साल 2011 में जब एक्सपर्ट्स की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इन दरवाजों को खोलना शुरू किया तो जो मंजर दिखा वो किसी इंडियाना जोन्स की मूवी से कम नहीं था। सबसे पहले खुला वॉल्ट ए। यहाँ से निकला एक विशाल सुनहरा सिंहासन, एक गोल्ड थ्रोन जो कि 18 फुट लंबी सोने की चेन और मुट्ठी भर हीरे जवाहरात। इसके बाद वॉल्ट सी, डी, ई एंड एफ खुले और हर एक कमरे में इतनी दौलत थी कि जिसे गिनते गिनते महीने निकल गए। धीरे धीरे 5 दरवाजे खुले। सब खुश थे, सब हैरान थे। लेकिन जैसे ही एक्सपर्ट्स की नजर उस आखिरी दरवाजे पर पड़ी, वहाँ का माहौल ही बदल गया। ये था वॉल्ट बी, वो एक अकेला वॉल्ट जिसे ना छुआ गया, ना ही खोला गया और ना ही कोई उसके पास करीब जाने की हिम्मत कर पाया। आखिर क्या था उस दरवाजे के पीछे और क्यों दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए? ये कोई मामूली लॉक नहीं था, ये एक डिवाइन वार्निंग थी। वॉल्ट बी का दरवाजा कोई मामूली दरवाजा नहीं है। जब एक्सपर्ट्स ने इसे गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए। इसमें ना कोई ताला था और ना ही कोई हैंडल। ये एक सॉलिड पत्थर की दीवार जैसा था जो कि सदियों से अपनी जगह से हिला तक नहीं। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग थी वो डिटेल्स जो इसे बाकी के तहखानों के दरवाजों से अलग बनाती हैं। इस पर 2 बड़े बड़े स्नेक्स कार्व्ड हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि किसी चीज को गार्ड कर रहे हों। लेजेंड्स कहते हैं कि ये दरवाजा किसी चाबी से नहीं बल्कि एक सदियों पुराने राज से बंद है। कहा जाता है कि ये दरवाजा अष्टनाग बंधन मंत्र से सील किया गया है। इसका मतलब ये कोई मैकेनिकल लॉक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल सील है, एक ऐसी एनर्जी जिसे सिर्फ और सिर्फ एक सिद्ध योगी ही खोल सकता है, वो भी तब जब वो गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करे। एक्सपर्ट्स ने इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तोड़ने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की? क्योंकि सदियों से ये वार्निंग चली आ रही है कि अगर इस दरवाजे को फोर्स से खोला गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही ज्यादा घातक हो सकते हैं, सिर्फ मंदिर के लिए नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए। कहते हैं कि ये दरवाजा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स को नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप, एंशिएंट कर्स को भी दबाए हुए है। कहा जाता है कि ये कोई पहली बार नहीं था जब वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश हुई। 1930 में जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था तब कुछ लोग इस दरवाजे को फोर्स से तोड़ने के लिए नीचे उतरे थे। लेकिन जो उनके साथ में हुआ वो आज भी एक राज है।
स्टोरीज कहती है कि जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर पहला हथौड़ा मारा, वहीं हजारों जहरीले सांप अचानक से आ गए। लोग डर के मारे भागे और कहते हैं कि उस टीम के कई सदस्यों की अलग अलग अगले कुछ सालों में अजीब हालातों में मौत हो गई, लेकिन इसका कोई एविडेंस तो नहीं मिलता। लेकिन ये कहानियां सालों से लोकल लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। साल 2011 में जब बाकी के 5 वॉल्ट्स खुल चुके थे, तब दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ वॉल्ट बी पर थी। तब मंदिर के पुजारी ने ये वार्निंग दी कि ये वॉल्ट एक डिवाइन प्रोटेक्शन में है और इससे छेड़छाड़ पूरे शहर के लिए तबाही ला सकती है। सबसे हैरानी की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस स्पिरिचुअल वार्निंग को रिस्पेक्ट किया। एक्सपर्ट्स की टीम को वापस बुला लिया गया और वॉल्ट बी के उस दरवाजे को फिर से बंद कर दिया गया, वो भी हमेशा के लिए। पर आखिर क्यों? क्या कोर्ट को भी इसके बड़े खतरे का डर था? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी में। तरवनकोर का सबसे पावरफुल राजा मरथंडा वर्मा ने एक ऐसा शॉकिंग फैसला लिया जो इतिहास में कभी नहीं सुना गया था। उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य, अपनी सारी दौलत और अपनी पूरी पावर भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दी थी। उन्होंने खुद को राजा कहना बंद कर दिया था और एक नया नाम चुना, पद्मनाभ दास, यानी कि भगवान का एक मामूली सेवक। इस एक फैसले ने मंदिर और राज परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अब वो राजा नहीं बल्कि उस खजाने के ट्रस्टी बन चुके थे। इसके बाद सदियों तक, जनरेशन से जनरेशन तक तरवनकोर की पूरी वेल्थ मंदिर में डिपॉजिट होती रही। जब भी कोई लड़ाई जीती जाती या कोई बड़ी ट्रेड डील होती, उसका एक बड़ा हिस्सा भगवान के वॉल्ट में भेज दिया जाता। यही वजह थी कि यह मंदिर कोई आम धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि दुनिया का रिचेस्ट टेम्पल बन चुका है। लेकिन ये दौलत सिर्फ और सिर्फ वॉल्ट ई और बाकी के कमरों में थी। ये सवाल है, अगर राजा ने सब कुछ भगवान को दे दिया था, तो उन्होंने वॉल्ट बी को इतना ज्यादा खतरनाक और खौफनाक, अनटचेबल क्यों बनाया? क्या वहाँ सोने से भी ज्यादा कीमती कुछ और रखा हुआ है? यहाँ आती हैं कुछ थ्योरीज। दुनिया भर के हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट ने वॉल्ट बी को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज दी, लेकिन हर थ्योरी एक नए सवाल पर खत्म होती है। आखिर क्या है वो जो सदियों से उस पत्थर के पीछे बंद है? थ्योरी नंबर 1, द हिडन ट्रेजर। पहली और सबसे सिंपल थ्योरी, द हिडन ट्रेजर। कहा जाता है कि वॉल्ट ए में जो मिला वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चिल्लर थी। असली खजाना तो वॉल्ट बी में है। लेकिन अगर सिर्फ सोना ही है तो इतनी ज्यादा सख्त वार्निंग क्यों? थ्योरी नंबर 2, द सुनामी थ्योरी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल्ट बी का रास्ता सीधे अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। ये एक एंशिएंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म हो सकता है। अगर किसी ने बिना सोचे समझे इस दरवाजे को खोला तो वाटर प्रेशर से पूरा मंदिर और शायद पूरा का पूरा शहर फ्लड में आ जाए। तो क्या ये दरवाजा एक फ्लड गेट है? थ्योरी नंबर 3, एंशिएंट लॉकिंग सिस्टम। जो ये सांप वॉल्ट बी के गेट पर एनक्रिप्ट हैं। हो सकता है कि ये कोई एडवांस्ड एंशिएंट मैकेनिकल लॉक हो, एक ऐसा सिस्टम जो बिना सही मेथड से खुलने पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकता है, या कोई जहरीली गैस छोड़ सकता है, या कोई डेंजर भी अनलॉक हो सकता है। थ्योरी नंबर 4, द स्पिरिचुअल सील। कुछ बिलीवर्स के अलग अलग बिलीफ हैं। उनके मुताबिक ये कोई तिजोरी नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एनर्जी सील है, एक ऐसी जगह जहां किसी शक्ति या फिर सिद्ध पुरुष को बंद किया गया है। इस दरवाजे को तोड़ने का मतलब है उस डिवाइन बैलेंस को बिगाड़ना, जिसके बाद जो तबाही आएगी उसे साइंस भी नहीं रोक सकती। आज 21st सेंचुरी में हमारे पास लेजर्स हैं, रोबोट्स हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि पहाड़ों को चीर सकती हैं। गवर्नमेंट, कोर्ट और दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट सब जानते हैं कि इस दरवाजे के पीछे कुछ तो है। फिर भी कोई भी एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा? असली वजह ये नहीं है कि हम दरवाजे को तोड़ नहीं सकते। असली वजह ये है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है,
कहीं साइंटिस्ट को डर है ओशनिक प्रेशर का, तो बिलीवर्स को डर है सदियों पुराने श्राप का। सब जानते हैं कि अगर कुछ भी गलत हुआ, चाहे वो टेक्निकल डिजास्टर हो या फिर स्पिरिचुअल इम्बैलेंस, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ मंदिर की दीवारों तक लिमिटेड नहीं रहेगा। कहा जाता है कि वॉल्ट बी का खुलना कलयुग के भयानक मोड़ की शुरुआत हो सकता है। क्या हम सिर्फ और सिर्फ थोड़े से खजाने के लिए पूरी इंसानियत को खतरे में डाल सकते हैं? मेरे मुताबिक तो नहीं। मंदिर के 5 वॉल्ट्स खुल चुके हैं, लेकिन वॉल्ट बी आज भी बंद है। एक ऐसा दरवाजा जिसे ना तो साइंस पूरी तरह से समझ पाई और ना ही हमारा फेथ इग्नोर कर पाया। शायद इसी के लिए ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है, क्योंकि ये दरवाजा सिर्फ गोल्ड को नहीं बल्कि हमारी मर्यादा, हमारे डर को भी लॉक करे हुए है। सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या वॉल्ट बी कभी खुलेगा? क्या इंसान अपनी क्यूरियोसिटी को रोक पाएगा या फिर इस दरवाजे को खोलना पड़ेगा? कुछ राज हमेशा के लिए राज रहने के लिए ही बने होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।